1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को भारत ने ऐसे जख्म दिए थे जो शायद कभी भर न पाए। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटना हो या फिर जीत का जश्न मनाना हो, पाकिस्तान इस हार का बदला लेना चाहता था। इसके लिए पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से अलग करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। मगर कश्मीर से पहले पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे का सपना देख रहा था ताकि भारत की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मगर भारत ने पाकिस्तान के इस प्लान को फेल कर दिया था। तो चलिए आज बात ऑपरेशन सियाचिन या फिर कहें ऑपरेशन मेघदूत की करेंगे। पूरी कहानी आपको डिटेल से हम बताएंगे। 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को सूचना मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की फिराक में है। इसके लिए वो जर्मनी और ब्रिटेन से बड़ी संख्या में बर्फीले इलाके में तैनात सैनिकों के पहनने वाले कपड़े और सैन्य उपकरण खरीद रहा था। पाकिस्तान की ऑपरेशन अबाबील के जरिए 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन पर कब्जा करने की योजना थी। जानकारी मिलते ही तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने सेना को सियाचिन पर कब्जे की मंजूरी दे दी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत। मार्च 1984 में लेफ्टिनेंट कर्नल डीके खन्ना की अगुवाई में कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और लद्दाख स्कॉट्स की यूनिट बर्फ से ढके जोजिला पास से होते हुए पैदल ही सियाचिन के लिए रवाना हो गए। भारतीय सेना के जवान पैदल इसलिए गए ताकि पाकिस्तानी रडार उनकी मूवमेंट को पकड़ न पाए। मगर यह सब इतना आसान नहीं था। सियाचिन ग्लेशियर में अभी भी पारा -डिग्री में था। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ थे। पैदल चलना था और कब कहां बर्फ के नीचे पानी हो, कब बर्फ टूट जाए और कब जिंदगी उसके अंदर समा जाए, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन भारतीय सेना के जवान लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 1984 के बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून की अगुवाई में ऑपरेशन मेघदूत चलाने की योजना बनाई गई। सियाचिन में स्थित सल्टारो रिज पर कब्जे की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर विजय चन्ना को दी गई। भारतीय सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि किस प्रकार से बर्फ के पहाड़ पे चढ़ना है। उन्हें सिखाया गया कि किस प्रकार से अगर अवलांच आता है तो खुद को बचाना है, किस प्रकार से सियाचिन में माइनस तापमान में रहना है और किस प्रकार से अपने शरीर को मौसम के हिसाब से ढालना है। लंबी ट्रेनिंग भारतीय सैनिकों की चल रही थी और फिर ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम देने का आखिरी दिन आ चुका था। ब्रिगेडियर चन्ना ने 13 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी थी क्योंकि उस दिन बैशाखी का त्योहार था और पाकिस्तानी सेना ये सोच नहीं सकती थी कि भारत त्योहार के दिन सैन्य कार्रवाई करेगा। 13 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना का पहला चीता हेलीकॉप्टर बेस कैंप से उड़ा। दोपहर तक 17 और हेलीकॉप्टर 29 और सैनिकों को लेकर बिलाफोंट पास पर जा उतरे थे, यानी कि सियाचिन पे भारत के सैनिक उतर चुके थे। इसके बाद वहां पर अचानक से बर्फ का तूफान आ गया और सैनिकों के साथ संपर्क कट गया। 4 दिन बाद यानी कि 17 अप्रैल को दोबारा संपर्क स्थापित हुआ जब सेना के 5 चीता और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर ने सिया ला पास के लिए रिकॉर्ड 32 उड़ानें भरी। उसी दिन एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने ग्लेशियर के ऊपर से उड़ान भरी और वहां पर पहले से तैनात भारतीय सैनिकों को देखा। भारतीय सैनिकों को सियाचिन में देखकर पाकिस्तान के होश उड़ चुके थे। पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि भारत ये सब करके दिखा देगा। अब पाकिस्तान के पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं था। मगर अभी एक और कहानी शुरू होने वाली थी, एक और नई जंग शुरू होने वाली थी। बात 1987 की है, ऑपरेशन राजीव की है। अगले 3 सालों में पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन में सबसे ऊंची जगह पर कायदे आजम पोस्ट बना ली थी। इस पोस्ट से पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की
हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। 25 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव चलाते हुए कायदे आजम पोस्ट को पाकिस्तानी सेना से छीन लिया था। इस लड़ाई में बहादुरी दिखाने के लिए सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था और इस पोस्ट का नाम उनके सम्मान में बाना पोस्ट रख दिया गया। तब से अब तक पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा है। अब भी दोनों ओर हजारों की संख्या में सैनिक सियाचिन ग्लेशियर के आसपास तैनात हैं। लेकिन अब जानिए सियाचिन भारत के लिए क्यों जरूरी है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद दुर्गम इलाका, दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान, 38 सालों से भारत पाक सेनाएं आमने सामने, 76 किलोमीटर लंबे पूरे सियाचिन पे भारत का कब्जा। सियाचिन की एक तरफ पाक तो दूसरी तरफ चीन। लद्दाख के लिहाज से जरूरी है सियाचिन। सियाचिन का सर्दियों में तापमान -50 से -70 डिग्री तक। तो ये कहानी थी भारत के पराक्रम की, भारत के शूरवीरों की शूरवीरता की, जिसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान को चौंका दिया था और 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।